नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इश्यूज की बात हम करते हैं एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशंस में। सबसे पहला इशू ये है, क्या एथिक्स इन पब्लिक रिलेशंस और एथिक्स इन प्राइवेट रिलेशंस को आपस में पूरी तरह से सेपरेट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। दूसरा इशू, अगर देखो कॉन्फ्लिक्ट होता है दोनों के बीच, क्या हमेशा ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट ही डोमिनेट करेगा या फिर पर्सनल इंटरेस्ट भी कभी डोमिनेट कर सकता है। तीसरा इशू, सिविल सर्वेंट्स के लिए क्या होना चाहिए। कोई आईएएस है, उसके लिए क्या प्राइवेट में एथिकल स्टैंडर्ड्स अलग होने चाहिए और पब्लिक में एथिकल स्टैंडर्ड्स अलग होने चाहिए। क्या ऐसा होना चाहिए सिविल सर्वेंट्स के लिए भी, या फिर सिविल सर्वेंट्स के लिए पब्लिक में और प्राइवेट में दोनों जगह पे जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो सेम होने चाहिए। नेक्स्ट देखो इशू ये भी है, हम किसी को कैसे जज करें। हो सकता है कि कोई पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी अच्छा काम करता है, अच्छा एम्प्लॉई है, एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है, लेकिन घर पर जाकर अपने पत्नी के साथ, बच्चों के साथ मारपीट करता है, ड्रिंक करता है, तो क्या हम उस पर्सन को एक अच्छा इंसान कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन में उसके बिहेव के बेसिस पर, या फिर पर्सनली जो बिहेव किया जाता है उस पर्सन के द्वारा उसे भी काउंट करेंगे ये कहने में कि वो पर्सन अच्छा इंसान है या फिर नहीं है। नेक्स्ट इश्यू ये है, क्या देखो ये पॉसिबल हो सकता है कि कोई पर्सन प्राइवेट रिलेशंस में या प्राइवेट लाइफ में अलग तरह के स्टैंडर्ड्स फॉलो करे और पब्लिक लाइफ में अलग तरह के स्टैंडर्ड्स फॉलो करे। क्या ये पॉसिबल होता है? मतलब ये तो मुखौटा लगाने वाली बात हो गई ना। फैमिली में कि आगे कोई पर्सन झगड़ा करता है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में आके क्या वो बिल्कुल विनम्र हो सकेगा? समझ गए? यानी ड्यूल स्टैंडर्ड्स फॉलो करना, पब्लिक लाइफ में अलग स्टैंडर्ड्स, प्राइवेट लाइफ में अलग स्टैंडर्ड्स, क्या ऐसा करना पॉसिबल है? और अगर पॉसिबल हो भी जाता है तो क्या ऐसा करना एप्रोप्रिएट है, ठीक है? कि आपने एक प्रकार से मुखौटा लगा लिया। ऑर्गेनाइजेशन में जब आप बिहेव कर रहे हो तो आपका अलग मुखौटा हो गया, और जब आप फैमिली में जाते हो, प्राइवेट लाइफ में आपका वो मुखौटा उतर जाता है, असली चेहरा सामने आ जाता है। तो क्या ये ठीक है? लास्ट इश्यू देखो, काफी बार ये भी डिबेटेबल रहता है, इस पर भी विवाद हो जाता है, प्राइवेट लाइफ की बाउंड्री कहाँ पे खत्म होती है और पब्लिक लाइफ की बाउंड्री कहाँ पे स्टार्ट होती है। मतलब कोई पर्टिकुलर बिहेवियर पब्लिक लाइफ में आता है या फिर प्राइवेट लाइफ में आता है, इस चीज को लेके कई केसेस में डाउट रहता है। तो ये सारे इश्यूज हमने डिस्कस किए। अगर यूपीएससी पूछती है कौन से इश्यूज इन्वॉल्व हैं एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशंस में, तो ये सारे इश्यूज आप लिख दीजिएगा। अब देखो इनमें से हम कुछ क्वेश्चंस को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि काफी क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। जैसे वेदर देयर कैन बी कंप्लीट सेपरेशन, क्या एथिक्स इन पब्लिक रिलेशंस और एथिक्स इन प्राइवेट रिलेशंस के बीच कंप्लीट सेपरेशन हो सकता है? देखो नहीं हो सकता, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन भी सोसाइटी का पार्ट ही होती है। एथिक्स इन पब्लिक रिलेशंस और एथिक्स इन प्राइवेट रिलेशंस के बीच एक गहरा रिश्ता होता है। दोनों को कंप्लीटली सेपरेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, कई सारे रीजंस की वजह से। जैसे देखो, सबसे पहला रीजन ये है, अगर कोई पर्सन पब्लिक लाइफ में अलग से बिहेव करता है, प्राइवेट लाइफ में अलग से बिहेव करता है, यानी बिहेवियर में चेंज आ जाता है प्राइवेट लाइफ या फिर पब्लिक लाइफ के अनुसार, तो इसका मतलब वो उस पर्सन में इंटीग्रिटी नहीं है। इंटीग्रिटी का क्या मतलब होता है? इंटीग्रिटी का सिंपल मतलब है द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग सेम मोरल स्टैंडर्ड्स। आपको कोई देख रहा है तब भी आप वही मोरल स्टैंडर्ड्स फॉलो करोगे, आपको कोई नहीं देख रहा है तब भी आप वही मोरल स्टैंडर्ड्स फॉलो करोगे। लेकिन अगर कोई पर्सन अलग अलग मोरल स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है अलग अलग जगह पे, तो इसका मतलब उसके अंदर इंटीग्रिटी नहीं है। तो अगर देखो कोई पर्सन अलग से बिहेव करता है पब्लिक लाइफ में और प्राइवेट लाइफ में, तो इसका मतलब वो दिखावा कर रहा है। यहां पे देखो एग्जाम्पल दिया जाता है तरुण तेजपाल का, राम रहीम का, आसाराम बापू का। पब्लिकली ये लोग बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, लेकिन पर्सनल लाइफ में आपको पता है इन सब पर चार्जेस हैं मिसबिहेवियर के, सेक्सुअल एक्सप्लोटेशन के।
कहने का एसेंस यही हुआ, पूरी तरह से सेपरेट नहीं किया जा सकता एथिक्स इन पब्लिक रिलेशंस को और एथिक्स इन प्राइवेट रिलेशंस को। अभी और भी पॉइंट्स हैं। दूसरा पॉइंट है जैसे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए, देखो, सिविल सर्वेंट्स के लिए रूल है, आपको पता है, उनको न्यूट्रल होना जरूरी है। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं हो सकते, उनका कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं हो सकता। अब देखो, कोई पर्सन है ए, सिविल सर्वेंट है, पर्सनल रिलेशंस में ए सिविल सर्वेंट का जो एफिलिएशन है वो किसी पर्टिकुलर पार्टी की तरफ है। अब देखो, क्या ए सिविल सर्वेंट पूरी तरह से ये इंश्योर कर पाएगा कि जब वो पब्लिक लाइफ में जाएगा तो वो निष्पक्ष होकर काम कर सके? कोई पर्टिकुलर पार्टी जिसके प्रति ए सिविल सर्वेंट की इंक्लिनेशन है, यानी अच्छी लगती है ए सिविल सर्वेंट को प्राइवेट रिलेशंस में कोई पर्टिकुलर पार्टी, तो जब वो अपने डिपार्टमेंट में जाएगा, कोई डिसीजन लेने की बारी आएगी, तो क्या निष्पक्ष होकर वो ए सिविल सर्वेंट काम कर सकेगा? मान लीजिए कोई ऐसा केस आ जाता है, उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ एक्शन लेने की आवश्यकता पड़ती है, तो वो सिविल सर्वेंट क्या निष्पक्ष होकर एक्शन ले सकेगा उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट जिसे वो अच्छी लगती है पर्सनल रिलेशंस में? कहने का एसेंस ये हुआ, अगर देखो सेम एथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं पब्लिक रिलेशंस में भी, प्राइवेट रिलेशंस में भी, तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आता। अगर ए सिविल सर्वेंट पब्लिक रिलेशंस में भी न्यूट्रल रहता है और प्राइवेट रिलेशंस में भी न्यूट्रल रहता है, तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा ही नहीं। समझ गए? तो अगर सेम एथिकल स्टैंडर्ड्स होंगे तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, करेक्टर से संबंधित है। आपको याद होगा नॉर्मेटिव एथिक्स में हमने एजेंट थ्योरी डिस्कस की थी एरिस्टोटल की। तो एजेंट थ्योरी में एरिस्टोटल ये कहते हैं पर्सन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर पर्सन की यानी एजेंट की क्वालिटी है तो उसका कंडक्ट अपने आप अच्छा होगा। अगर कोई पर्सन ईमानदार है तो जो भी वो काम करेगा उसमें ईमानदारी ही होगी, ये कहना है एजेंट थ्योरी का। अब देखो, करेक्टर तो आपको पता है ह्यूमन बीइंग के बैकग्राउंड को ध्यान में रखता है, यानी पर्सन का पास्ट बिहेवियर कैसा है उसी के आधार पर यह तय होता है पर्सन का करेक्टर कैसा है। काफ़ी बार आपने देखा होगा, जॉब्स आप मांगने जाते हो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या फिर सरकारी नौकरी, करेक्टर सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाता है। और बहुत बार तो कई कंपनीज ऐसी होती हैं जो स्क्रूटिनाइज करती हैं कि प्राइवेट रिलेशंस में पर्सन कैसे बिहेव करता है, क्या फैमिली में बहुत ज़्यादा झगड़ा करता है। ये चीज़ें भी, इन चीज़ों की भी छानबीन की जाती हैं कई सारी कॉरपोरेशंस के द्वारा। वो इसीलिए की जाती है, अगर कोई पर्सन अपनी फैमिली में अच्छे से बिहेव करता है, प्राइवेट लाइफ में अच्छे से बिहेव करता है, तो उम्मीद की जा सकती है कि वो पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में भी अच्छे से बिहेव करेगा। तो इस प्रकार से हमने कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया जिसके बेस पे कहा यह जाता है एथिक्स इन पब्लिक लाइफ और एथिक्स इन प्राइवेट लाइफ को आपस में सेपरेट नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी देखो, कई केसेस में एक डिमार्केशन लाइन होती है, जैसे पब्लिक लाइफ की वजह से पर्सन के प्राइवेसी राइट्स प्रभावित नहीं होने चाहिए। पर्सनल चॉइसेस क्या है किसी पर्सन की, कैसा खाना खाना पसंद है, सोशल लाइफ कैसी है, कैसा जीवन जीना पसंद है, मैरिज लाइफ, पर्सनल चॉइसेस, इन सब चीज़ों को अलग ही रखना चाहिए पब्लिक अफेयर से। तो यहाँ पे डेमार्केशन लाइन है, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने वाली लाइन है पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ के बीच में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।